हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। होप आप सब ठीक ठाक होंगे और ठीक होने भी चाहिए। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज हम जा रहे हैं थोड़ा सामान लेने घर के लिए। तो मैं हूँ, मेरा बेटा है और मेरी बानी, तो आप जानते ही हो बानी को। तो हम जा रहे हैं थोड़ा सामान लेने। तो चलो, मैंने कहा आपको भी बाहर का व्यू दिखा दूँ। अमेरिका में बाहर कितनी चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, खुला आसमान है, गर्मी इंजॉय कर रहे हैं। तो ठंडा बिल्कुल नहीं है, फुल गर्मी आ चुकी है, बस थोड़े दिन के लिए गर्मी आई है। सो देखो, मौसम लाइफ ऐसे बदलते हैं। तो देखिए जी, हम पहुंच चुके हैं एक बार फिर डॉलर स्टोर। बानी ने यहाँ पे गेम खेलनी है तो वो लिखा है आउट ऑफ ऑर्डर। ओ, बानी का तो आते हो गया खुश। ये कैसी लाइट है, स्टिक बैनर्स है। वानी कह रही है ये स्टिक वाली लाइट है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आई। ये स्टोर इतना खाली खाली सा क्यों लग रहा है? ये वॉल सारी सजी थी, हमेशा सजी देखी है मैंने। ये सामान ही नहीं है यहाँ पे तो। अरे अंदर घुसते ही ये बिल्कुल खाली सा ही लग रहा है। क्या हो गया हमारे डॉलर स्टोर को? अरे दोस्तों, ये देखो, ये फूल भी अच्छे हैं पर थोड़े हैं। पहले बहुत ज़्यादा सामान था। जितनी बार भी हम आए हैं, आपको मैंने पहले भी दिखाया ये स्टोर, तो बहुत सामान की भरमार होती थी। ये देखो, फॉल का सामान आ गया। अभी फॉल आई नहीं है, लेकिन फॉल का सामान आ गया। या जैसे मौसम बदलता है वैसे घर के अंदर की बाहर की सजावट हर सीज़न में लोग बदल देते हैं। सो बताओ, अभी गर्मी को आए तो थोड़े दिन हुए, 1 महीना भी नहीं हमें पता चला गर्मी का, और फॉल का सामान भी आ गया। बताओ, कहते अगस्त में फॉल होती है। ये देखो, फिर वो पम्पकिन सीज़न, फॉल, पत्ते पत्ते सब इधर जो हरे हरे हरियाली दिख रही है, तो सारा पत्ते पत्ते हो जाएंगे। तो आगे चलते हैं, देखते हैं। ये सेक्शन है स्टेशनरी का। स्टेपल चाहिए था। हाँ, असल में आए तो हम स्टेपल लेने ही थे। और मुझे ये सीज़र भी चाहिए कि यही सीज़र अगर मैं वॉलमार्ट या किसी और से ख़रीदूँगी तो $4-5 की मिलेगी। तो यहाँ हमें मिल रही है सिर्फ $1.25 में, जो टैक्स लगा के $1.5 की पड़ जाएगी। बच्चे छोड़ते नहीं हैं, लेके जाती हूँ। फिर किचन में भी एक होती है, एक वैसे भी चाहिए होती है। घर में कोई कुछ काटना हो तो उसकी धार ही ख़राब कर देते हैं बच्चे। ये अपनी पेपर कटिंग ही करते रहते हैं। तो ये है सामान में। मुझे ऐसा कोई बोर्ड चाहिए जिसमें मैं जसराज को पंजाबी लिख के फिर मिटा दूँ, तो वो मुझे यहाँ नहीं मिला। सामान ही नहीं है। अभी तो छुट्टियाँ भी चल रही हैं, पता नहीं क्या हो गया। तो ये देखिए सामान है। ये बर्थडे सेलिब्रेशन का, कोई पार्टी ऑर्गेनाइज़ करनी है तो उसको सजाने के लिए है। और गर्मियों में खूब सेलिब्रेशन लोग करते हैं अपने घरों में भी मिल के। ये सब गिफ्ट हैम्पर है, बैग्स हैं गिफ्ट देने के लिए। तो ये देखिए लिफाफे सारे, लेकिन सामान कम है। मेरा तो मूड ही ख़राब हो गया यहाँ के। इतने दिनों बाद आई हूँ, इतनी बार कहने के बाद भाई ले जा डॉलर स्टोर। तो चलो, खाने पीने का सामान नहीं, ये कुछ ऐसी आइटमें होती हैं जो दूसरे स्टोरों से सस्ती मिलती हैं और हमें अक्सर ज़रूरत पड़ती रहती है। ये फ्रिज में रखने के लिए डिब्बे विब्बे सामान, ये बर्तन साफ़ करने के लिए, और बाथरूम क्लीनर, ये सब किचन क्लीनर का जो मैंने आपको दिखाया भी था, गैस साफ़ करने के लिए सस्ता सा मिलता है वो। अब सामान ही इतना कम। मैं टॉर्च देख रही हूँ तो ये टॉर्च तो लगी नहीं, मुझे पता नहीं क्या है। तो ये फिर रख दी मैंने, मेरे को समझ ही नहीं आया। ये है तो शायद टॉर्च ही होगी, लेकिन बच्चे आगे चले गए तो मुझे कुछ समझ नहीं आया इसका। ये असल में ना यहाँ पे इंग्लिश नहीं तो फिर स्पेनिश में लिखा होता है, तो वो मुझे आती नहीं। इंग्लिश तो मैं पढ़ लूँगी, स्पेनिश नहीं आती मुझे, इसलिए तो मैं आ गया। ये देखो कितना खाली खाली हो रहा स्टोर हमारा। पहले जिस घर में रहते थे तो मैं और बच्चे पैदल पैदल ही आ जाते थे, अपना लेके कैरी बैग। तो रेडी सी है, उस पर हम सामान रख के ले जाते थे। अब ये देखो, ये फॉल का अभी आई नहीं है ना, तो ये उसका सामान है। बताओ। और हम जो सामान लेने आए थे, मुझे थोड़े से
कांच का चाहिए था सामान, ये सब यही सजाने के हेलोइन का। वानी तो दे के खुश हो रही है कि स्कूल में फिर हेलोइन के पार्टिसिपेशन पार्टी होती है तो बच्चे करैक्टर बन के जाते हैं। बच्चे तो खुश हो रहे हैं, ये देखो। सुंदर सुंदर है, लेकिन पिछले साल भी ले गए थे, वो भी पड़े होंगे बच्चों के पास। तो ये सब सजावट अब घरों के बाहर सब इससे सज जाएगा। जो अब फूल पत्ते दिख रहे हैं ना, तो सब पत्ते गिरने शुरू हो जाएंगे, सर्दी तेज़ हो जाएगी पहले ही। मुझे तो यहाँ स्टोर में आके ठंड लग रही है। ये देखो, ये सारा हेलोइन के भूत प्रेतों जैसा, ये देखो ये सब सामान अब आ गया स्टोर्स में। तो मतलब इसका मतलब होता है कि गर्मी ख़त्म। और सच्ची दोस्तों, 1 महीना भी पूरा गर्मी हमने नहीं गुजारी। ये हफ्ता 10 दिन ही हुए हैं अभी गर्मी आए को। फिर 2-4 आती थी, एक दिन गर्मी होती थी, फिर 4-5 दिन इतनी बारिश, फिर ठंड। ये देखो पूरा स्टोर ही खाली हो गया। क्या लें कुछ समझ ही नहीं आ रहा। कुछ दिखे तो मुझे टॉवल चाहिए थे किचन के लिए, तो वो यहाँ तो गायब ही है सारा, कुछ देख ही नहीं रहा। वानी भी सोच के आती है कि हाँ जो पसंद, हम बोलते हैं कि जो पसंद है बच्चों ले लेना। अब पसंद ले क्या, बच्चों को कुछ देख ही नहीं रहा, तो बच्चा ले क्या। दादी भी घूम रही है इधर से उधर, उधर से उधर, तो मूड ख़राब है दादी का भी। कि सामान गायब है, तो पता नहीं, हो सकता है कि महंगाई। ये सब गमले गुमले है कांच के, ग्लासेस नहीं है, ये वास है। और ये सब बचा खुचा सामान बचा है अब इसमें। तो आगे देखते हैं चल के। ये किचन का तो चलो है, तो ये मुझे टिशू मिल गए हैं। तो ये वाइप्स तो घर में बहुत यूज़ करते हैं हम लोग, क्योंकि लकड़ी के घर है, लकड़ी की सरफेस होती है। किचन में भी जो हम खाना वाना बनाते हैं, आपको दिखता है हमारा प्लेटफॉर्म, वो भी सब लकड़ी का ही होता है, देखने में लगता है। तो वो सब ऐसे क्लीन करके सोते हैं रात को। ये सारा हैंड वॉश मिल गए हैं, तो चलो हैंड वॉश ही ले लेते हैं। तो बच्चों को अलग अलग चाहिए होते हैं, उसको कोई पसंद आता है, जसराज को कोई पसंद आता है, बानी को कोई। तो मैं पूछ रही हूँ कि बच्चों कौन सा लूँ, फिर बाद में जाके घर में कही नहीं हमें तो ये नहीं चाहिए था, दादी ने ये ले लिया, हमें ये नहीं चाहिए था, ये ले लिया। तो वह कि रमन अब सियाना हो गया, उसको ज़्यादा भी एक्सपीरियंस हो गया, क्योंकि यहाँ बार बार हैंड वॉश से हाथ धोते हैं, तो पता चल जाता है कि कौन से अच्छे हैं। तो इसलिए हमें मिले आज। तो ये देखो साइड पे सारा खाली दिख रहा है, ये छोटे बच्चों का है सेक्शन है यहाँ पे। ये साबुन भी मिल जाते हैं यहाँ, डव, पियर्स, ऐसे जो इंडिया में यूज़ करते हैं वो मिल जाते हैं। तो पहले मैं ले भी आती थी, अभी भी रखती हूँ, कभी कभी दिल करता है तो उसी से हैंड वॉश करती हूँ। ये एप्सम सॉल्ट यहाँ हम लोग बहुत यूज़ करते हैं, ये दवाइयों का है, लेकिन यहाँ पे ये बैंडेजेस वगैरह ही हैं। कोई बच्चों की तो कोई दवाई मिलेगी नहीं ना, कोई भी रेगुलर खांसी जुकाम के लिए या कुछ ऐसे बच्चों की कोई भी ऐसे स्टोर पे नहीं मिलती। बड़ों के लिए है ये सब, तो मैं ले ही जाती हूँ। तो फिर भी मेरे हॉल्स तो बच्चे ऐसे ही खा जाते हैं टॉफ़ी की तरह, स्वाद के लिए। तो हॉल्स अक्सर मैं जब आती हूँ तो हॉल्स अदरक वाली, तो शहद वाली, हनी वाली, अलग अलग तरह की ले जाती है। चलो ब्रश ये मिले हैं मुझे यहाँ पे, तो ब्रश ही ले लेते हैं। तो पानी कहती है हमारे ब्रश ख़राब हो रहे हैं। ना कुछ नहीं है सामान, फिर भी देखो हमारी कार्ट भर गई है कि आया नहीं जाता ना, बच्चों को टाइम नहीं मिलता। तो महीने बाद आओ तो फिर इतना सामान, और बड़ी बॉटल्स ना मेरे से पकड़ी नहीं जाती, मेरे हाथों में दर्द होती है। मुझे बर्तन साफ़ करने वाला लिक्विड भी छोटा ही चाहिए। ये बानी कहती है और ये, तो मैं कहती हूँ नहीं यहाँ से नहीं लेने, बहुत सारे घर में पड़े हुए हैं ऑलरेडी, इंडियन स्टोर से आएंगे तो वहाँ से ले आएंगे। तो बच्चों का फिर भी मन कर आता है, तो रख रही है, फिर पूछ रही है पापा से ले लूँ। पापा ने बोला नो बेटा, खाने का सामान का हमें कुछ यहाँ पता नहीं है, कुछ अच्छा मिले तो देखेंगे ट्राई करके कभी, तो देख रही हूँ मैं, लेकिन यहाँ से हम नहीं लेते।
वॉलमार्ट जाएं या जाइंट जाएं तो वहाँ से भर के ले आते हैं। एक बार इंडियन स्टोर से भर के ले आते हैं तो बच्चे अपना खाते पीते रहते हैं। तो ये है देखो जी हमारा डॉलर स्टोर। कोल्ड ये ड्रिंक्स पानी सब कुछ है, जो हमें चाहिए वो नहीं है। बताओ, ऐसे ही चलता रहा तो ये तो मेरे को ऐसे लगता है शायद बंद ही ना हो जाए स्टोर, कि टैक्स टुक्स बढ़ गया ना, न्यूज़ तो आप सब लोग सुनते होंगे। तो सारा हमने टूर करा दिया आपको। ये डॉलर ट्री है, अमेरिका में फेमस है। या जो हमने खाना पीना नहीं है, ये जैसे टिशू पेपर है या गार्बेज बैग है, तो बर्तन साफ़ करने के लिए है, जो बाथरूम क्लीनिंग के लिए है, ब्लीच वगैरह और सामान, तो उसमें कोई खर्च क्या है, क्यों फालतू पैसे खर्चे हम। तो जब हमें मिल जाता है यहाँ पे अच्छे रेटों पे तो हमने लिया है जी। तो बच्चों का घर से फ़ोन आ गया कि पिज़्ज़ा बोल दिया है, तो डोमिनोज़ का ही पिज़्ज़ा खाना है। जसराज सिंह की जिद है जी, और कोई बोलो ना मॉल चले या इधर चले वहाँ नहीं, उसको यही पिज़्ज़ा पसंद है। तो हम दादी पोती बैठे हैं गाड़ी में, तो रमन गया है पिज़्ज़ा लेने। तो बानी वेट कर रही है कि उसको ये प्रॉब्लम है, जसराज को सब्जियों वाला खाना है टॉपिंग वाला, और बानी को टॉपिंग नहीं चाहिए, उसको प्लेन पिज़्ज़ा चाहिए, चीज़ चाहिए। बताओ, और हमें तो कोई पता नहीं था होता था ऐसा कुछ, ये पता नहीं मैं डर गई एकदम से कि बानी ने ये खींचा, मेरे को लगा हैंड ब्रेक खींच दी, तो मेरी जान निकल गई एकदम कि दादी नहीं हैंड ब्रेक नहीं खींची, मैंने हाथ नहीं लगाऊंगी, ये जो बीच में है। तो वो सोच रही है कि यहाँ सामान रखने के लिए नहीं, यहाँ एक छोटा सा फ्रिज होना चाहिए थे बच्चों को। ये लो जी आगे हमारे पिज़्ज़े, और ये है शायद गार्लिक नॉट्स जो बच्चे खुश होके खाते हैं। ले घर से ही फ़ोन कर दिया था पूजा ने, तो हमने यहाँ से डिलीवरी ले ली है। तो हम जी ये देखिए, यहाँ मार्केट है छोटी सी हमारे घर के पास, ये है हमारा छोटा सा डोमिनोज़ पिज़्ज़ा, साथ में चाइनीज़ रेस्टोरेंट है, नेल स्पा भी है, ये बॉन फिश ग्रिल फिश का है, इधर जूतों का शोरूम है, DXL भी है, और आगे स्टेपल भी है बच्चों का बहुत बड़ा। तो हम चल रहे हैं अब घर की तरफ, गाड़ी मुड़ चुकी है। तो घर में जाके बच्चे खुश हो जाएंगे गरम गरम पिज़्ज़ा खा के। तो बताना बच्चों, आप कौन सा पिज़्ज़ा खाते हो, और मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना प्लीज़, और कमेंट भी करना। सो मिलते हैं अगले व्लॉग में, ऐसे ही आपको नई नई वीडियो लाती रहेंगी, दिखाती रहूँगी, और बच्चे भी खुश, मैं भी खुश, आप सब भी खुश, अमेरिका का टूर कराऊँ आपको। तो जल्दी जल्दी लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो, सब्सक्राइब करो बच्चों, और मेरे चैनल को सपोर्ट करो। सो मिलते हैं अगले व्लॉग में। ऐसे ही अपनी होस्ट को याद रखना। बानी कह रही है बस दादी हो गया, मैंने कहा हाँ बेटा हो गया। तो चल रहे हैं हम अपने घर की ओर। बाय बाय बच्चों, सी यू, लव यू, बाय बाय, बाय बाय।